ऋकारो गुणसंयुक्तम् ऋकाररूपलक्षणः शकारिणाशयं ब्रह्म नित्यम् श्री गोरक्षनाथ नमो नमस्ते। ओम गोरक्षनाथाय विद्महे शून्यपुत्राय धीमहि तन्नो श्री गोरक्ष निरंजन प्रचोदयात्। श्रृंगी शैली और जटा जोली भगवा भेष कानन कुंडल तन भस्मल से बोलो शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। हम सबके हृदय में साक्षात ज्ञान के दाता और सत्य के स्वरूप ऐसे शिव स्वरूप में उपस्थित योगी शिव गोरक्षनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। हम सबके जीवन में हमें दुखों से उगारने वाले, हमें परमानंद में लीन करने वाले और हमारे जीवन की चिंताओं को हरने वाले ऐसे चिंतामणि स्वरूप सद्गुरु सानेनाथ जी के चरणों में मेरे नमन। और जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। योगी गोरक्षनाथ जी हमारे जीवन के आराधक देवता है। योगी गोरखनाथ जी के ज्ञान से ही और उनकी कृपा से ही हमारा जीवन अध्यात्म मार्ग में और भक्ति मार्ग में आज उच्च गति कर रहा है। हमारे भारतवर्ष की तपोभूमि में ज्ञानी पुरुष या दत्त पुरुष या परब्रह्म स्वरूपी परम पुरुष जिसे माना गया, वैसे भगवान बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, उनकी श्रेणी में ही योगी गोरक्षनाथ जी का भी नाम है। जैसे इन सभी महापुरुषों ने और ब्रह्मवित्त पुरुषों ने अपने जीवन को योग मार्ग के द्वारा अध्यात्म मार्ग में रूपांतरित करते हुए सामाजिक लोगों को अपनी बोली में ज्ञान दिया, ठीक वैसे ही योगी गोरक्षनाथ जी ने भी योग मार्ग का अनुसंधान करते हुए, सिद्ध मार्ग, तंत्र मार्ग का अनुसंधान करते हुए सामाजिक जीवों को उनकी ही बोली में अपनी गोरखबानी उनके जीवन तक पहुंचाई।
यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे भारत भूमि के संस्कारों के सिंचन में जैसे बुद्ध, महावीर और आद्य शंकराचार्य का योगदान रहा, वैसे योगी गोरक्षनाथ जी का योगदान भी महत्वपूर्ण रूप से रहा है। और उनकी जीवन गाथा से, उनके आचरण से हमें पता चलता है कि यह जीवन की सार्थकता भोग से नहीं, योग से ही हो सकती है। और योग केवल क्रिया योग ही नहीं है, भक्ति करना यह भी योग है, सदकर्म करना यह भी योग है, मंत्र तंत्र से उपासना करना और दूसरे जीवों को सुखी करना यह भी एक प्रकार का योग है। और ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने आचरण के द्वारा दूसरों को ज्ञानी बनाना यह भी एक योग है। यानी केवल योग को क्रिया योग तक न रखते हुए सर्वांग योग के रूप में योगी गोरक्षनाथ जी ने अपने आत्मबोध में गोरखबाणी के रूप में, कविताओं के रूप में हम सब के बीच में ऐसा ग्रंथ उपस्थित किया है। हजारों साल पहले, या कहे तो विक्रम संवत से भी पहले, योगी गोरक्षनाथ जी का प्रागट्य हमारी इस भूमि पे हुआ। तब पूरा भारत अखंड था, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि भारत भूमि में ही हुआ। बाकी कई लोग कहते हैं कि नेपाल में हुआ, कहीं लोग कहते हैं कि बंगाल में हुआ, लेकिन उस समय अखंड भारत था। और अखंड भारत में अफगानिस्तान से लेते हुए, पाकिस्तान से लेते हुए, बंगाल से लेते हुए सभी प्रांत आ जाते थे। इसलिए हम ऐसा ही कह सकते हैं कि यह अखंड भारत था। और यह भारत भूमि पर उनका प्रागट्य हजारों वर्षों पहले हुआ। और आज भी संन्यास मार्ग की परंपरा में, योग मार्ग की परंपरा में, मंत्र मार्ग की परंपरा में, तंत्र मार्ग की परंपरा में, शाक्त संप्रदायों में योगी गोरक्षनाथ जी का नाम प्रखर रूप से और आदरपूर्वक ही लिया जाता है। क्योंकि योगी गोरक्षनाथ जी ने केवल नाथ संप्रदाय का ही प्रचार प्रसार नहीं किया, हमारी समस्त सिद्ध संस्कृति का प्रचार उन्होंने विश्व के कोने कोने में किया था। और वही परंपरा और वही संस्कार आज हमारे भारत के अध्यात्म मार्गी सभी संप्रदायों में संचित हुए हैं। इसीलिए हमें गर्व लेना चाहिए कि हम ऐसे शिव स्वरूपी योगियों के चरणों में बैठे हैं जो संप्रदाय की वेल, अमर वेल कही जाती है, सनातन कही जाती है। और इसीलिए मैं यह जरूर कहता हूँ कि योगी गोरक्षनाथ जी ये केवल कल्पवृक्ष ही नहीं है कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के जो विचार करो हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा सामर्थ्य तो उनके पास है ही। लेकिन योगी गोरक्षनाथ जी, मेरा ऐसा मानना है, एक बोध वृक्ष है जिनके सानिध्य में बैठ के हम जीवन का ऐसा बोध प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से हमें दुख न हो, जहाँ से हमें चिंता न हो, जहाँ से हमारा जीवन कहीं स्खलन न हो जाए। इसीलिए कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ बोध वृक्ष या बोधि वृक्ष, ज्ञान वृक्ष साक्षात शिव गोरक्षनाथ जी है। पिछले गुरुवार को मैंने चर्चा की थी योगी गोरक्षनाथ जी के गोरखबाणी के विचार के रूप में, जिसमें चिंता के विषय पे चर्चा हुई। और वहाँ योगी गोरक्षनाथ जी ने कहा कि चिंतामणि तो हम स्वयं है। अगर हम चिंतन करें तो हमारे दुख, हमारी समस्या हम स्वयं मिटा सकते हैं। आज ऐसी ही एक विचार गंगा लेके या गोरखबाणी का एक विचार लेके मैं आपके समक्ष
उसका जो भी कोई रहस्य है वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आज की गोरखबानी में, आज की विचार गंगा में योगी गोरक्षनाथ जी ने कहा है कि चिंत्य अचिंत्य ही उपजे, चिंता सब जुग क्षीण, जोगी चिंता बिसरे तो होई अचिंत्य ही लीन। आज की गोरखबानी, मेरा ऐसा मानना है कि आज की गोरखबानी हमें चिंता की प्रकृति क्या है, चिंता का स्वभाव क्या है, उसके विषय में हमें गहराई तक ले जाती है। पिछले गुरुवार की जो विचारवाणी थी, विचार गंगा थी, वो वृक्ष के मूल तक हमें ले गई। आज हमें वही जो चिंता का वृक्ष है उसका क्या स्वभाव है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका गुण क्या है, यह हमें समझाती है। जब तक हम किसी भी वृक्ष का या किसी भी वस्तु का या किसी भी फल का या किसी भी औषध का स्वभाव न जाने, उसका गुण न जाने, उसका कर्म क्या है वो न जाने, तब तक वो योग्य है या अयोग्य यह हमें पता नहीं चलता। हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसका जन्म किसी भी ज्ञाति जाति में हुआ हो, वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन जब तक हम उसके गुण से, उसके स्वभाव से या उसके कर्म से अवगत नहीं होते, तब तक वो व्यक्ति हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है हम नहीं कह सकते। गुण, कर्म और स्वभाव हमें उसके व्यक्तित्व से अवगत करते हैं। इसलिए आज का ये जो विचार है, यह विचार चिंता की प्रकृति, चिंता का स्वभाव, चिंता के गुण या उसके कर्म क्या है, ये हमें समझाता है। यहाँ विश्लेषण किया गया है कि चिंता अचिंत, अर्थात चिंता हमारे जीवन में हमारी धारणा से विपरीत दुखमय परिणाम लेकर प्रवेश करती है। चिंता के कारण ही सारा संसार क्षीण हो रहा है। जो जोगी होता है वह चिंता को भूल जाता है और अचिंत्य चिंतन करते हुए परब्रह्म में लीन हो जाता है। यह बहुत सरल शब्दों में कहा गया है कि चिंता अचिंत्य ही उपजे, अर्थात अचिंत्य का अर्थात क्या है। चिंता का अर्थ तो हम समझ गए, लेकिन चिंता अचिंत्य ही उपजे, उसका अर्थ क्या है। अचिंत्य का अर्थ है, यहाँ जो कबीरवाणी होती है या गोरखवाणी जो होती है, उनमें एक ही शब्द के विविध अर्थ होते हैं, और एक शब्द लिख ले तो विविध अर्थों में उसका अर्थकरण किया जा सकता है। इसलिए आप ये विचार गंगा को, ये गोरखवाणी को आप देख सकते हैं कि उसमें चिंत्य, अचिंत्य, चिंता, अचिंता, ऐसे 4 शब्द आए। सभी शब्द में साम्यता है, लेकिन हर एक वाक्य में उसके अर्थ बदल जाते हैं, और इसीलिए इसको रहस्यमय वाणी बोला जाता है। इसीलिए उसको शब्दामृत कहा जाता है कि उसके गहराई में पहुंचने के बाद ही हमें ये शब्दों के अर्थ पता चले। बोली एकदम सामान्य है, ये जो बोली है, और अगर आप पूरी गोरखवाणी पढ़ेंगे तो उसमें हिंदी भी है और बंगाली बोली भी है। इन दोनों को एक करते हुए ये गोरखवाणी बनी है। तो उस समय जो बोली बोली जाती थी, उस बोली में ही ये गोरखवाणी लिखी गई, और जैसा गांव वैसी बोली होती है, और उस समय के संतों ने उसी भाषा में बात की थी जहां सब समझ पाए। वैसी ही बोली में गोरक्षनाथ जी ने ये सभी शब्दों को लिखा है।
तो चिंत अचिंत्य ही उपजे। अब आप देखिए कि सरल है कि चिंत्य अचिंत्य ही उपजे। तो चिंता हमारे जीवन में उपजती है, जन्म लेती है। उपजने का अर्थ एक होता है जन्म लेना, पैदा होना, उसका प्रादुर्भाव होना या उसका प्रवेश होना। तो चिंता प्रवेश करती है, लेकिन चिंता जो भी हमारे जीवन में प्रवेश करती है वो अचिंत्य। अचिंत्य का अर्थ क्या है? यहां अचिंत्य का एक अर्थ हमारे सामान्य शब्दों में कहे तो अचिंता, चिंता से मुक्त, ऐसा नहीं। अचिंत्य का अर्थ यहां किया गया है, अचिंत्य का अर्थ है अप्रत्याशित रूप में, विरोध में, हमारे सामने अपक्ष के रूप में। प्रत्याशी का अर्थ होता है हम स्वयं, अब अप्रत्याशी का अर्थ होता है हमारे सामने जो खड़ा है वो। तो चिंता का स्वरूप कैसा है? तो चिंता का स्वरूप है अप्रत्याशित। और अप्रत्याशित का एक अर्थ है, सरल अर्थ है अघटित, न सोचा हो वैसा, जैसी हमने इच्छा न की हो ऐसा, जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते वैसा। किसी को सफलता मिल जाए तो हम कहते हैं ऐसी सोची नहीं, ऐसी सफलता मिली। तो ये अच्छे शब्दों में है, अच्छे विचारों में है कि किसी की हम प्रशंसा करते हैं कि इसे ऐसी सफलता मिली जो हमने सोची नहीं थी। लेकिन जब जीवन में कुछ अघटित घट जाए तो सोची नहीं ऐसी घटना घट गई, ऐसी अघटित घटना घटी जिसका हमने कभी विचार ही नहीं किया था। हमारे जीवन में ऐसा अघटित होगा, ऐसी आपत्ति आ जाएगी, हमने सोचा ही नहीं था। यानी चिंता के विषय में जब बात की जाए तो अप्रत्याशित रूप का अर्थ होता है अघटित। हम कहीं जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हमें थोड़ी पता है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? अकस्मात। तो यहाँ चिंता प्रवेश करती है, यह हम सब जानते हैं, या चिंता हमारे भीतर में पैदा होती है, लेकिन पैदा हो जाती है, लेकिन वो कैसी होती है? अघटित होती है। वो कैसी होती है? दुखदाई होती है। किसी के जीवन में भी चिंता कभी सुखदाई होती ही नहीं। तो चिंता प्रवेश करती है हमारे जीवन में हमारी धारणाओं से विपरीत, जैसा हमने सोचा ही नहीं। हमने सोचा शादी करवा दे, लड़का बड़ा हुआ है, अच्छे घर की लड़की है, शादी करवा दे। शादी हो गई, कुछ समय तक चली, लेकिन वो दोनों के जीवन में कुछ समस्याएं, विचारों का मेल नहीं हुआ, मनोभेद मतभेद हो गए और शादी का व्यवहार 1-2 साल में टूटा। तो इसे हम क्या कहेंगे? विपरीत परिणाम। कि हमने जो भी कुछ किया था अच्छा सुख पाने के लिए किया था, बच्चे सुखी हो, परिवार सुखी हो, हम चिंता से मुक्त हो जाए, ऐसे हमने किया। लेकिन जो भी हमने किया उसका विपरीत परिणाम हुआ। क्या हुआ? शादी टूटी। तो उसका अर्थ क्या हुआ? कि चिंता मुक्त होने के लिए हमने जो भी कुछ किया उसमें ऐसा विपरीत परिणाम आया कि सोचा ही नहीं था कि ये टूटेगी। और जो विपरीत परिणाम आया वो क्या लेके आया? दुख। कि मेरे लड़के की शादी टूटी, मेरी लड़की की शादी टूटी, समाज में हम क्या जवाब देंगे, हमारी इज्जत का क्या रहा। ये जो परिणाम लेके आया, यानी चिंता प्रवेशी है, विपरीत रूप से प्रवेशी, जो हमने सोचा नहीं था। हमने जो भी किया वो सुख के लिए किया, लेकिन सामने जो प्रवेश हुआ, विपरीत हुआ, जो परिणाम सोचा नहीं था। तो चिंता जब प्रवेश करती है हमारे जीवन में, हमारी धारणाओं से विपरीत दुखमय परिणाम लेके आती है। यानी एक बात समझ लीजिए कि चिंता आती कब है?
चिंता की जननी कौन है, चिंता का पिता कौन है? तो मेरा मानना है चिंता हमारे कर्मों से ही हमें आती है। जो भी कर्म हम करें उससे जब विपरीत परिणाम हो जाए, वो विपरीत परिणाम हमारे जीवन की चिंता होती है। हमें रोग हुआ, हमने कुछ ऐसा किया कि जिस कारण हमें रोग हुआ, या कुछ ऐसा खाया जिसके कारण हमें शारीरिक नुकसान हुआ। तो जब शारीरिक नुकसान हमें रोग के रूप में मिला तो चिंता बढ़ी कि ये जो रोग मुझे हुआ है इसके कितने कितने खराब परिणाम है, हम सोचने लगते हैं। सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि ये जो मुझे हुआ है उससे मेरी मृत्यु तो ना हो जाए, ये जो मुझे हुआ है उससे मैं कब ठीक हूँ, ये जो मुझे हुआ है ऐसे ही अगर चलता रहा ये मुझे ठीक होगा या नहीं होगा। अभी कोरोना चलता है तो कोरोना जैसे हमें हो गया, हमें विविध विविध विचार आते हैं, लेकिन हम जब सोचे कि हमें कैसे हुआ तो उसमें परिणाम वही आता है। उसमें अगर सोचे तो हम कारणभूत हैं कि हाँ हम कहीं गए थे उसके कारण हमें हो गया, कई लोगों से मिले थे उसके कारण हो गया, हमने जो संभालना था वो नहीं संभाला, कहीं ना कहीं वो ही कारण हमें रोग आया, उसके लिए कारणभूत है। तो रोग आया, उसमें चिंता का कारण कौन है? हम स्वयं। चिंता उपजी कहां से? करता हम है। हमने कुछ ऐसा किया जहां से ये परिस्थिति हमें भुगतनी पड़ी, हमने कुछ ऐसा खाया जिसके कारण हमें ये रोग हुआ, और जैसे ये रोग हुआ वैसे चिंता ने प्रवेश किया। विपरीत परिणाम, उसका परिणाम विपरीत हुआ। हमने जो किया उसका परिणाम विपरीत हुआ, और चिंता विपरीत रूप से आई तो वो दुख लेके आई, चिंता लेके आई, दुख लेके आई। तो हम जो भी कुछ करते हैं ये चिंता के जनक हम स्वयं करता है, हम ही है। हमारे कारण ही ऐसा कुछ हम करते हैं जिसके कारण वहीं से चिंता उपस्थित हो जाती है। इसलिए मैंने एक दृष्टांत बार बार कहा था कि दशरथ राजा ने सोचा कल राम का राज अभिषेक करवा देते हैं। अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकाला, राज्य के जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषी थे सबको लगाया, ऐसा मुहूर्त निकाला जाए जो मुहूर्त में राजयोग हो, और ऐसे मुहूर्त में राम गादी पे बैठे जहां से अयोध्या संपूर्ण सुखी हो, उसे यश मिले। कितने दिन गए वो मुहूर्त, योग्य मुहूर्त निकालने के लिए, हजारों ज्योतिषी बैठे, अंक शास्त्री बैठे, ऐसे जितने जितने ज्ञाता थे धर्मगुरुओं को बिठाया गया, और अच्छे से अच्छा शुभ मुहूर्त, शुभ से भी शुभ हो, मंगल मुहूर्त एक निकालने के लिए कहा। कितने दिन गए वो मुहूर्त निकालने के लिए। मुहूर्त निकाला गया कि ये मुहूर्त में कल सुबह राम गादी पे बैठेंगे। अब राम को गादी पे बैठने की घोषणा की गई, उसके लिए दिन तय हो गया, मुहूर्त तय हो गया, और उसी समय रात को कैकेयी के साथ कलह कंकास हुआ, और कैकेयी ने कह दिया कि राम को वनवास मिले और मेरे भरत को राज्य मिले। और वहीं से चिंता का कारण शुरू हुआ, विपरीत परिणाम शुरू हुए। प्रजा सुखी हो, राज्य सुखी हो, यह कर्ता भाव, जनक दशरथ राजा ने यह कर्ता भाव में आके कर्म किया कि मेरे राज्य का भविष्य तो मुझे ही सोचना है, और पूरी प्रजा सुख हो, इसीलिए राम बैठे। यानी कुछ तो किया गया, अच्छे के लिए ही किया गया, मगर कार्य तो हुआ। ये जो कार्य हुआ उसका कारण क्या, उसका परिणाम कोई भी हो सकता है, दुखमय हो या सुखमय। लेकिन दूसरे दिन सुबह जो रात को कंकास हुआ उसमें दूसरे दिन सुबह राम को वनवास दिया गया। अब सोचिए कि दशरथ राजा ने जो कार्य किया वही कार्य में सुख के लिए कार्य किया गया, लेकिन चिंता जहां से उपजी ये कार्य से, वो चिंता दुष्परिणाम लेके आई कि राम को वनवास मिला। अब सोचिए आप,
अगर ये सोचा ही नहीं होता तो ये चिंता आती कहाँ से? दशरथ राजा की मृत्यु वही चिंता में हुई है, राम के वियोग में। किसी रोग ने उन्हें नहीं मारा, किसी और परिस्थिति ने नहीं मारा, या किसी शत्रु के द्वारा वो नहीं मरे। उनकी मृत्यु हुई है चिंता में, राम की चिंता में, क्योंकि उन्हें राम से सबसे ज़्यादा प्रेम था। तो राम की चिंता में मृत्यु हो गई, तो मृत्यु का कारण बनी ये चिंता। लेकिन चिंता उपजी कहाँ से? हमने किए हुए कर्मों से। आप कोई भी कर्म करो, अच्छे के लिए करो या बुरे के लिए करो, सुख के लिए करो या दुख के लिए करो, जब परिणाम विपरीत हो जाता है तो चिंता वहाँ से प्रकट हो जाती है। यानी कर्म नहीं करना है ऐसा नहीं है, कर्म हमें करते जाना है। चिंता के विपरीत परिणाम आएंगे, लेकिन वही विपरीत परिणामों को हमें हमारे आत्मबल से, सद्गुरु के मार्गदर्शन से, ये चिंता को हमें मिटाना है। चिंता आना ये किसी के बस की बात नहीं। जब आप ज्योतिष को अपना हाथ दिखाओ तब हम क्या कहते हैं? हमारा हाथ देखो, कितने पैसे है वो बोलना। हमारा हाथ देखो, हमारी शादी होगी कि नहीं वो बताना। कितने लड़के होंगे वो बताना। कई लोग हाथ दिखाते, लव मैरिज 6 के नीचे बताओ जो उनके, वो दिखाना। कितनी प्रॉपर्टी है, आज उसके पास कुछ नहीं, शादी होगी कि नहीं ये बताना। उसका अर्थ है अभी शादी का बाकी। शादी होने के बाद कितने बच्चे होंगे, अभी शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कब होंगे। कितना धन है वो बताना, उसका अर्थ है धन है ही नहीं। जिसके पास धन होता है वो कभी बोलता नहीं कि मेरे पास कितना धन है ये बताना, धन है ही नहीं। तो आप सोचिए, जो नहीं है वही चिंता हम जब ज्योतिष को दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, उसमें पूछते हैं। लेकिन पूछना क्या चाहिए? पूछो तो ऐसे पूछो कि हमारे जीवन में कितनी चिंता लिखी है। ऐसा हमें बता दो कि जीवन में चिंता है कि नहीं, मेरा जीवन चिंताग्रस्त जाएगा या सुखी जाएगा। और चिंता अगर है तो क्या क्या चिंता होगी वो बताओ। कोई ज्योतिष आपको नहीं बताए। क्या क्या चिंता जीवन में आएगी ये कोई ज्योतिष नहीं बताएगा, कोई अंक गणित नहीं बताएगा। जितनी भी विद्याएं हैं वहां फेल हो जाती है। इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम जो कुछ करते हैं उसके जनक हम ही हैं, और उसके जहां जनक हम हैं, जो कार्य हम करते हैं उसमें जो उपज जाता है वो चिंता, और वही चिंता का परिणाम दुखमय होता है। इसीलिए चिंता अप्रत्याशित रूप में हमारे सामने आती है, हमारे विरोधी के रूप में हमारे सामने आती है, प्रवेश कर लेती है, करती है। चिंता के कारण ही सारा संसार क्षीण होता है। चिंता सब जुग क्षीण। जैसे चिंता ने प्रवेश कर लिया, समझ लो आपका जीवन, आपका समय, आपका मन अर्थहीन हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। जब तक चिंता नहीं थी तब सब अच्छा था, लेकिन जैसे चिंता आई वैसे समझ लो कि आपने जितना भी आपके जीवन का जो भी आनंद है वो आनंद दुख में तो बदलता है, दुख से ज़्यादा शौक में बदल जाता है, शौक से ज़्यादा ग्लानि में बदल जाता है। यानी चिंता जब प्रवेश करती है तो संसार सुखी नहीं रहता। चिंता जब भी प्रवेश कर जाती है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन दुख की कगार पे चला जाता है, हमारा जीवन आघातमय हो जाता है। हम सोचते ही रहते हैं ये कैसे हुआ, हो ही नहीं सकता। यानी दुख तो होता है, उसके और गहराई में हम चले जाते हैं, जिसे कहा जाता है आघात, कि उसके हम कारण ढूंढने लगते हैं। ये कैसे हुआ, मेरे साथ कैसे हो गया, मेरे साथ हो ही नहीं सकता। उसे आघात लग जाता है, और आघात जब लगता है तब ऐसे सोच लेना चाहिए, हम अपने आप को जब विशेष व्यक्तित्व समझे तब समझना चाहिए, और तब परिणाम विपरीत आ जाए वहाँ आघात लगता है। हमारा अहंकार हमें आघात तक पहुँचाता है। मुझे हो ही नहीं सकता, मुझे कैसे हुआ,
मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता। ऐसे जब हम हमें व्यक्ति विशेष मान ले, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, माँ बाप चले जाते हैं, दूसरों के घर में जब चले जाते हैं, पूरी दुनिया में होता है, किसी ना किसी घर में कोई ना कोई तो मरता है, तब हमें उसे आश्वासन देते हैं चिंता मत करो। लेकिन हमारे साथ हो जाए तब ये हो ही कैसे सकता है, मेरे साथ हुआ ही कैसे, मैंने भगवान तुम्हारी इतनी भक्ति की, ये हो ही कैसे सकता है। हम जब अपने आप को व्यक्ति विशेष मान ले तब यह आघात होता है। दुख तो होता है, आघात होता है। किसी पति की पत्नी चली जाए, उसे आघात होता है, मेरे जीवन में कैसे घटा है, हो ही नहीं सकता है। मैंने इतनी पूजा की, इतने पाठ किए, किसी का पति चला जाए, किसी का बच्चा चला जाए, होता है, यह आघात होता है, दुख होता है। उसके और भीतर एक आघात होता है कि मेरे साथ हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, जीवन में सबके साथ ये घटता है, आज नहीं तो कल। एक नाथ महाराज थे, उनकी भी पत्नी थी, वो भी गई। संत तुकाराम थे, उनकी भी पत्नी थी, वो भी गई। नरसिंह मेहता थे, उनकी भी पत्नी थी, वो भी गई। जब तक उनके जीवन में ये घटनाएं घटित हुई, वो इन सब चिंताओं से मुक्त हो चुके थे। उनका मन ये चिंताओं को छोड़ चुका था, इसलिए ये दुख उनके जीवन में भी आया। हमारे गुरुदेव के जीवन में भी ये दुख आया। कई ऐसे महापुरुष है, झांसी की रानी, उसके जीवन में भी दुख आया, क्या उसका पति चला गया, युद्ध में गया। तो ऐसे विपरीत परिणाम आते हैं। चिंता दुख लेके भी आती है, आघात लेके भी जीवन में आती है। जब हम हमें व्यक्ति विशेष माने, दुनिया से कुछ अलग माने, एक अहंकार पैदा हो, तो याद रखिए कि हमारे जीवन में ये आघात आएंगे। आघात होने के बाद क्या होता है, आघात जैसे जैसे हम समझे, और आघात जब हम समझे वैसे शौक हो जाता है। हम शौक में चले जाते हैं। शौक में चले जाने का मतलब क्या हुआ, आघात में तो हम कुछ समझ भी सकते हैं क्यों हुआ, लेकिन जब हम शौक में चले जाए, वहां हम विचार शून्य हो जाते हैं, शून्य हो जाते, शून्य मनस्क हो जाते हैं। अंदर से हमारी भावनाएं, दुखी भावनाएं आंसू के द्वारा बहती रहती, लेकिन शौक हो जाते हैं। शौक होने का मतलब विचार शून्य हो जाते हैं, हम शिथिल हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं उस दुख में, हम ठहर जाते हैं। जो घटना हुई वहीं से आगे का हम सोच ही नहीं सकते, उसी जगह पे हम शून्य हो जाते हैं, हम शौक में चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो शौक जैसे जैसे मिटे, वैसे हम गिलानी होती है, हमें यातना होती है। ये यातना बहुत बड़ा कष्ट होता है। समय समय पे, प्रसंग प्रसंग पे वो सब चीज़ें हमें दिखाई देती है। ये व्यक्ति हमारे साथ था, मेरी पत्नी थी, मेरा पुत्र था, मेरा पिता था, हर समय समय में वो सब चीज़ हमारे सामने दिखाई दी जाती, हमें याद आती है। उस समय समय दुख होता है। इसीलिए तो पहले के समय में एक एक साल तक कोई त्यौहार नहीं मना पाते थे। सूतक मनाया जाता था, 12 दिन सूतक। एक एक साल तक कोई व्यवहार त्यौहार नहीं होते थे। ये क्यों नहीं होते थे? उस समय के जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से जीते थे। और ऐसे समय में वो सब ग्लानि में जब चले जाए, यातनाओं में जब चले जाए, शौक में चले जाए, तो स्वाभाविक मन नहीं करता ये सब करने का। और जब स्वाभाविक मन ये सब करने का नहीं करता, अपने आप ही वो प्रवृत्ति आप छोड़ देते। और वो प्रथा चली आई, 12 दिन का सूतक होना चाहिए, 6 महीने तक कोई प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, कोई बाहर नहीं जा सकता। ये स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का आचरण ही ऐसा हो जाता था। हाँ, लेकिन आज के युग में नहीं है। आज का युग बदला है, प्रेम भावना कम हुई है, एक औपचारिकता रह गई। इसलिए तो अभी जैसे जैसे 2-3-4 दिन होते हैं, सब जैसे तैसे हंसते कूदने लगते हैं। 10-12 दिन में सब अपने अपने जहाँ जहाँ प्रसंग होते हैं उसमें भी जाने लगते हैं। आज का समय बदल गया है। पहले का समय में आज के समय में फर्क है। सूतक जहाँ होता है वहाँ प्रेम के संबंध हो, वहाँ सूतक। दोनों के बीच में प्रेम संबंध ही ना हो, पिता पुत्र के बीच में, वहाँ अपने आप ही सूतक मिट जाता है। ऐसे मत करो, उसे कोई कहने वाला नहीं, वो 12 दिन में उसे जो करना है वो सब करेगा। अभी समय पूरा बदला है। तो उस समय पे हमारा संसार क्षीण हो जाता है,
हमारा ध्यान किधर रहता ही नहीं, हमारा संसार क्षीण हो जाता है। हमारे बच्चे हैं, हमारा आगे का जीवन है, हमारा ध्यान नहीं रहता। हम दुख में जीते हैं, चिंता में जीते हैं, वही विचारों में जीते हैं। हम क्षीण हो जाते हैं, हमारा शरीर क्षीण होने लगता है। कोई व्यक्ति अगर दुखी हो, उसे काफ़ी चिंता हो, तो उसे देखिए, उसका मुंह देखते ही आपको पता चलेगा कि इसके मुंह के कोई रौनक नहीं है, ये हंसता नहीं है, उसके शरीर में कोई तेज नहीं है। उसके साथ आप बैठ के बातें करो तो वही उसके दुख की बातें दोहराते रहेगा। तो ऐसा व्यक्तित्व जहाँ होता है उसका जीवन क्षीण हो जाता है। और जब उसका जीवन ही क्षीण हो जाता है तो जीवन में कोई स्वाद ही नहीं रहता। ना जीवन मीठा लगता है, ना जीवन खारा लगता है, ना जीवन तीखा लगता है, जीवन नीरस हो जाता है। एक बार हुआ कि एक राजा थे, उस राजा ने अपने मंत्री को पूछा कि मंत्री, मैं राजा हूँ, सबका भला करता हूँ, पूरी दुनिया का भला करता हूँ, फिर भी लोग मुझसे क्यों डरते हैं? मैं तो सबका भला करने के लिए बैठा हूँ, पूरे राज्य का मैं भला करता हूँ, दान करता हूँ, धर्म करता हूँ, लेकिन सब लोग मुझे क्यों मेरे सामने झुकते हैं, मुझसे क्यों डरते हैं? तब मंत्री ने कहा, लोग आपसे इसीलिए डरते हैं कि आपके हाथ में सत्ता है। क्या सत्ता है? दंड देने की सत्ता है। आप जो चाहे वो दंड दे सकते हो, और सबसे बड़ा आपके पास दंड है मृत्यु दंड। यानी राजा से लोग क्यों डरते हैं? राजा के हाथ में सत्ता है दंड देने की, राजा के हाथ में सत्ता है किसी का दाना पानी रोक देने की, राजा के हाथ में सत्ता है किसी को जेल में डालने की, और सबसे बड़ी सत्ता है मृत्यु दंड करने की। आप अगर दंड करोगे आपको कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए आपसे लोग डरते हैं। आपके पास दंड देने की सत्ता है, इसीलिए डरते हैं। तो राजा ने पूछा, तू नहीं डरता? तो मंत्री ने कहा, मैं क्यों डरूं? मैं मंत्री हूं, आपका कारोबार संभालता हूं। वो लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि आपके निकट नहीं है, मैं क्यों डरूं? राजा ने कहा, ठीक है। थोड़े दिन गए, और दोपहर का समय था, थोड़े दिन गए, थोड़े दिन जैसे गए वैसे सुबह का समय, सूरज निकला। मंत्री महोदय अपनी सभा में आए कार्यकाल करने के लिए। उसके पहले ही सुबह 6 बजे राजा ने पूरे गांव में ढंढेरा पिटा दिया कि मंत्री जी ने बहुत बड़ी भूल की है। आज दोपहर को 1 बजे उसे छड़े चौक पूरे नगर के बीच में उसे फांसी दी जाएगी। ये समाचार, ढंढेरा पीटा गया, मंत्री महोदय के पास ये समाचार पहुंचे। मंत्री सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या व्यवहार किया, ऐसी मैंने क्या भूल की कि एकाएक राजा ने फरमान कर दिया कि मुझे 1 बजे फांसी दी जाएगी। मंत्री भयभीत हो गया। मंत्री को चिंता शुरू हो गई कि 1 बजे मुझे फांसी दी जाएगी। चलो 1 बजे मुझे फांसी दे भी दे, लेकिन मेरे बच्चों का क्या, मेरी पत्नी का क्या, मेरे जीवन की अभी मैंने कोई व्यवस्था नहीं की, मेरी इतनी इच्छा है बाकी उसका क्या, मैं क्या करूं? चिंता और भय फैल गया। चिंता तो चल ही रही थी, मर जाऊंगा तो क्या हो। भय भी बैठ गया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, फांसी दी जाएगी, कितनी यातना मुझे होगी। उसे आघात लग गया कि मैंने भूल क्या की कि मुझसे ये हुआ। थोड़ी देर में राजा ने वापस मंत्री को संदेशा भेजा कि आज आपको 1 बजे फांसी दी जाएगी, लेकिन उसके पहले मेरी ऐसी इच्छा है कि आपको मेरे साथ खाना खाना है। मंत्री और चिंताग्रस्त, दुखी हुआ कि राजा मारना भी चाहता है और खिलाना भी चाहता है। अपने साथ बैठ के कैसे खाऊं मैं? अभी राजा का हुक्म है, जाना तो पड़ेगा। समय बीतता गया, 11 बजे, 12 बजने का टाइम हुआ। हर रोज मंत्री जैसे अपने दबदबे में आता था, वैसा कुछ नहीं था। मंत्री एकदम नर्वस था, चलने में कोई ढंग नहीं था। शांति से आया, शांति से बैठा, कुछ बोला नहीं।
उसका मुंह भी फीका हो गया था, घबराया हुआ था, राजा के सामने कुछ बोल नहीं पाता था, नीची नज़र झुका के खड़ा था। राजा ने स्वागत किया, आओ मंत्री जी, अब 1 घंटे के बाद आपको सज़ा मिलने वाली है। मंत्री ने पूछा, मैंने गुनाह क्या किया? राजा कहा, गुनाह क्या किया वो मुझे तुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे दंड देने का अधिकार है। बस बहुत बड़ा तुमने गुनाह किया है, मेरे साथ खाना खा लो अंतिम बार, और बाद में तुम्हें फांसी दी जाएगी। मंत्री जी कुछ बोले नहीं, नीरस बैठे थे, घबराए हुए बैठे थे। राजा ने खाने का बंदोबस्त करवाया, राज भोजन हुआ, 56 भोग वहाँ रखे गए और बराबर से सब रखा गया, खीर भी रखी गई, भोजन रखा गया। राजा ने भोजन करना शुरू किया, मंत्री ने शुरू किया। राजा ने क्या किया था, वो जो खीर थी उसमें राजा ने नमक डाल दिया और दोनों खाने के लिए बैठे। राजा भी खाते हैं, मंत्री तो जैसे तैसे खाते हैं, राजा प्रेम से खिला, खाओ खाओ, राजा प्यार से खिलाते, ये खीर भी खाओ, आपको पसंद इसलिए बनाई है। जैसे तैसे मंत्री सोचता रहा, खाता रहा, बोला कुछ नहीं, एकदम शौक, आघात लग गया था और धीरे धीरे वो अपना खा रहा था, पूरा खाया भी नहीं। राजा ने आग्रहपूर्वक उसे खीर खिला दी। बाद में जैसे खाना हुआ, बराबर 1 बजे का समय हुआ, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। मंत्री जी और दुख में और चिंता में और भय में। राजा ने कहा, मंत्री 1 बज गया है, अब समय है तुम्हारी फांसी का। वो रोने लगा। राजा ने पूछा कि कोई इच्छा हो तो बोलो। उसने कहा, मैं सोच ही नहीं पा रहा मेरी क्या इच्छा है, आगे का मेरा क्या होगा, यही मैं सोच में हूं। राजा ने कहा, ठीक है, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। क्या? कि आज जो तुमने खाया वो तुम्हें कैसा लगा? मंत्री ने कहा कि मैंने क्या खाया मुझे पता ही नहीं चला। तुमने इतनी मिठाई खाई पता चली, मुझे कुछ पता नहीं चला। कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा मीठी लगी? मैंने क्या खाया वही मुझे पता नहीं। मैं मरने वाला हूं, वही चिंता में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था कि क्या मीठा था क्या तीखा था वही मुझे पता नहीं। तब राजा ने कहा, तूने खीर तो पूरी खाई, मैंने आग्रह से तुझे खिलाई, कैसी खीर लगी? मंत्री ने कहा, बेस्वाद, मुझे कोई पता नहीं। राजा ने कहा, मीठी लगी? मंत्री ने वापस कहा, आपने खिलाई, मैंने खाई, मगर मैं चिंता में था कि अब मेरा क्या होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, पता ही नहीं चला मैंने क्या खाया। राजा ने कहा कि उसमें मीठा लगा तुम्हें? मुझे पता ही नहीं चला। राजा ने कहा, जाओ, तुम्हारा मृत्युदंड मैं माफ करता हूं, तुम्हें मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें मृत्युदंड माफ करता हूं, जाओ, तुम्हें क्षमा कर दिया। जैसे क्षमा कर दिया वैसे बोला, वैसे मंत्री खुश हो गए कि राजा आपने मुझे क्षमा कर दिया। हाँ, मैंने क्षमा कर दिया, तूने जो निष्ठा से काम किया था वो देख के मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। मंत्री खुश हो गया, राजा के चरणों में पड़ गया, राजा को बार बार कहने लगा कि आपकी कृपा से मैं बच गया, आप भगवान हो। बाद में राजा ने वही खीर मंत्री को खिलाई और कहा, खीर कैसी लगी? तब मीठी लगी? तब मंत्री ने कहा कि ये जो खीर खिलाई वो तो खारी है, मीठी नहीं, ये तो खारी है। तब राजा ने कहा कि देखो, ये तो मैं तुम्हारी सिर्फ परीक्षा कर रहा था, लेकिन मुझे स्वयं एक बोध लेना था कि जीवन में जब चिंता हो जाती है, मैं जब किसी को दंड दूं तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। यानी राजा को तो न्याय से ही दंड देना पड़ता है। ये खीर तुमने खाई तो बोले खारी लगी, अब स्वाद पता चला? हाँ, अब पता चला मुझे, तब नहीं पता चला, तब मैं खारी खा गया, पता ही नहीं चला मीठा था या खारा था। तो कहने का तात्पर्य है, ये एक ऐसा दृष्टांत है जो दृष्टांत हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? कि जब जीवन हमारा क्षीण हो जाए चिंता से, जब हमारा जीवन आघात में क्षीण हो जाए, जब हमें शोक हो जाए, जब हमें यातना हो, चिंता हमारे जीवन में विपरीत परिणाम लेके जब आ जाए, तब हमारा आनंदमय जीवन क्षीण हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता सुख क्या है, हमें पता ही नहीं चलता
जीवन का आनंद क्या है। तब हम ऐसे हो जाते हैं, बेस्वाद हमारा जीवन क्षीण हो जाता है। लेकिन जैसे हम चिंता से मुक्त है वैसे हमारे जीवन में स्वाद हमें आने लगता है, हमें सबसे प्रेम होने लगता है, हमें आनंद आने लगता है, हमें परमानंद आने लगता है। यानी जब तक चिंता का साया है जीवन नीरस हो जाता है, क्षीण होने लगता है। लेकिन जैसे चिंता से हम मुक्त हो गए वैसे ही हमारा जीवन आनंद पूर्ण हो जाता है। वही जीवन में उसी क्षण से हमें आनंद मिलता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि चिंता सब जगह क्षीण, हमारा जीवन क्षीण कर देती है। लेकिन चिंता से जब मुक्त हो जाओ तब वही जीवन हमें रसमय लगता है। यानी आज जो हम जीते हैं, हम भगवान को फरियाद करते हैं, हे भगवान आपने हमको दुख क्यों दिया, हे भगवान तूने हमारे जीवन में ऐसी आपत्ति क्यों लिखी, बार बार मुझे चिंता क्यों देता है, ऐसा क्या मैंने कर दिया कि बार बार मुझे यही जीवन, चिंतामय जीवन जीना पड़ता है, मेरा जीवन बहुत दुखी। हम भगवान को कहते हैं। लेकिन याद रखिए परमात्मा तो साक्षी भाव से है, जो हमने किया है उसी से ये उपजता है, और जो उपजा है उसी से हमारे जीवन में हमें दुख और सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति कब हो, जब हम चिंता से मुक्त हो, दुख से मुक्त हो, भय से मुक्त हो। और सुख की अनुभूति तब होती है, और दुख की अनुभूति तब कब हो, जब इन्हीं सब में हम भय से ग्रस्त हो, हम चिंता से युक्त हो, चिंता से युक्त हो, भय से ग्रस्त हो, यातनाओं से हमारा जीवन भरा हुआ हो जाए, तब हम दुखी। जीवन तो यही है, लेकिन चिंता हमारे जीवन को क्षीण करती है, और चिंता से मुक्ति हमें नया जीवन देती है। जोगी चिंता बिसरे तो होय अचिंत्य ही लीन। अब यहाँ कहा गया है कि जोगी जो चिंता भूल जाए तो यह जोगी ब्रह्म में लीन हो सकता है। यानी जोगी ब्रह्म में लीन कब हो सकता है, योगी की ब्रह्म में लीन होने की अवस्था कब आ सकती है, कि यह अवस्था तभी आएगी जब हमारे जीवन से हम चिंता मुक्त हो जाए। यानी योगी भी तभी ब्रह्म में लीन हो सकता है जब वो चिंता से मुक्त हो जाए। हम तभी सुखी हो सकते हैं जब चिंता छूट जाए। योगी तभी परमात्मा से ध्यान लगा सकता है जब योगी अपनी चिंता का त्याग कर दे। यहाँ लिखा है चिंता को भूले। हमें कहा गया है कि हमें चिंता छोड़नी है, योगी और साधक को कहा गया है कि उसे चिंता भूलनी है। देखिए छोड़ने में और भूलने में बहुत फर्क है। जब कोई चीज़ को आप छोड़ो तो उसे पकड़ सकते हो वापस। ये रुमाल जो मेरे हाथ में है, सर्दी थी इसलिए मैंने हाथ में रखा, चिंता कि मुझे छींक आ गई तो, सर्दी हो गई तो, इसे मैं पोंछता था, हाथ में रखा, कुछ हो गया तो ये काम लगी। अब मैंने इसे बाजू पे रख दिया, छोड़ दिया, लेकिन जब वापस चिंता आई तो मैं उठा सकता हूँ इससे। तो जो चीज़ आप छोड़ते हो उसका अपने ये त्याग नहीं है। छोड़ने का अर्थ है वापस आप कभी भी ले सकते हो। हमें तकलीफ हुई, हमें रोग हुआ, दवा ली, जैसे आपका रोग अच्छा हो गया, डॉक्टर ने बोला दवा छोड़ दो, लेने की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन वापस बुखार आया तो, हाँ तो ले लेना है। तो छोड़ने का मतलब क्या है, आप जो छोड़ते हो उसे आप कभी भी पकड़ सकते हो। तो संसारियों को क्या कहा गया, चिंता छोड़ो, चिंता से मुक्त हो जाओ, चिंता छोड़ो। लेकिन समय जब ऐसा आए तब चिंता करनी भी पड़ती है। हम नहीं कहते छोड़ दो बच्चों की चिंता, हाँ आज छोड़ दी, लेकिन कल उनके जीवन में दुख आए तो हमें चिंता करनी पड़ेगी। मुझे भी कई लोग कहते हैं दादा अपने भक्तों की चिंता छोड़ो। सब भक्त कहते हैं दादा हमारी चिंता छोड़ दो। हाँ छोड़ी, लेकिन जब आपके जीवन में दुख आता है और आप जब सामने आते हैं कि जीवन में ये हो गया, तो आपकी चिंता मुझे करनी पड़ती है। मैं आपको चिंतन देता हूँ, चिंता मत करो, इतना करो, इतना करो, मन से ये अध्याय पढ़ो, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब आपको मैं बोलता हूँ कि ये करो, आपको मुक्ति मिलेगी, मैं चिंतन देता हूँ, लेकिन उसी समय पे आपकी चिंता मेरे पास आ जाती है, तो आपके लिए चिंता मुझे करनी पड़ती है। तो हाँ मैं छोड़ता हूँ,
लेकिन जब भक्तों के जीवन में जब दुख आए, उनकी समस्या सामने आए, तो ये चिंता मुझे करनी पड़ती है। आपकी चिंता का असर मेरे जीवन पे होता है, मेरे खाने पे, पीने पे, बैठने पे, बोलने पे। आप लोगों की चिंता का असर मेरे जीवन में होता है। अगर मैं आपकी चिंता ही न लूँ तो जिस जगह मैं बैठा हूँ उस जगह का अर्थ ही नहीं। गुरु चिंतामणि है, उसके पास आने वाले को चिंतन देता है, उसकी चिंता खुद ग्रहण करता है। अर्जुन के जीवन में वही हुआ, चिंता छूटी। कृष्ण स्वयं चिंता करते थे, अर्जुन का कहा तू चिंतन कर, मैं जो कहता हूं उसके ऊपर चिंतन कर। तो हमें छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि हम संसार में हैं। आज उठ के हम बच्चों की चिंता छोड़े, दुख आए तो उनकी चिंता करनी पड़ती है, हमारा कर्तव्य है। चिंता करना भी कर्तव्य है, लेकिन अधिक नहीं, उतने समय तक परिपक्व होते हुए। जैसे उसमें से निकले वैसे वो चिंता छोड़नी, ज़्यादा चिंता नहीं करनी। उसे अपने अनुभव कहने हैं, उसे समझाना है, उसमें लड़ना है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी। तो जो छोड़ा हुआ है, संसारी को कहा गया छोड़ो, लेकिन साधक को क्या कहा गया? भूलो। भूलने का अर्थ है त्याग कर दो। जिस चीज़ को हम भूल जाते हैं वो हमें याद नहीं आती, या जिस चीज़ को हम भूल चुके हैं उसे हम पहचानते भी नहीं। आपके पास कोई वस्तु हो, आप भूल जाओ, कितने महीनों तक आपको याद नहीं आती। हम हमारे बचपन की कितनी यादें भूल गए। बचपन में जब छोटे थे, एक दूसरे के साथ झगड़ते थे, उस समय तक याद रहा। लेकिन धीरे 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 जैसे बड़े होने लगे, वो झगड़ा ही हम भूल गए। हम वही दोस्ती, वही मित्रता के साथ हम बैठते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर भूतकाल में जाए, बचपन में जाए, तो हमें पता चलेगा कि हम तो कितना झगड़ते थे। वो झगड़ा भूल गए। भूलने का अर्थ होता है सहज रूप से त्याग होना। देखो, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है भूलना, मनुष्य का स्वभाव है। भगवान ने हम सब में एक सॉफ्टवेयर डाला है भूल जाने का। भगवान ने कभी भी ऐसे सॉफ्टवेयर डाला नहीं कि आपको हर चीज़ याद रह जाए। हम सब भूलते हैं। मैं अभी आपको पूछूं, रात को आपने क्या खाया, आपको अभी याद रहेगा? दिन में आपने खाया याद रहेगा? 2 दिन पहले आपने क्या खाया था, आपको याद रहेगा? 3 घंटे में क्या खाया वो हम भूल जाते हैं। हम इतने जन्म से हम जन्म लेते हैं, कौन से जन्म में हम क्या थे हमें याद है? हम भूल जाते हैं। हमें हर चीज भूलने की आदत है, हर चीज हम भूलते हैं। जो माँ बाप ने हमें बड़ा किया, हम बड़े हो जाने के बाद उनकी सेवा करना ही भूल जाते हैं। हमने किसी से कर्जा लिया, उसको देना हम भूल जाते हैं। हमें एक सॉफ्टवेयर डाइवर्ट हुआ है भूलने का। ये सॉफ्टवेयर हम हमारे आध्यात्म मार्ग में आके वापस चालू कर सकते हैं। जब से हमें याद रहने का हम में चालू हुआ, तब से दुख शुरू हो गया। इनसे मैं संबंध नहीं रखूंगा, इसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था, उसने मुझे वो कहा था। हमारे संसार में जो कलह होता है, बहुत कुछ याद रखने के कारण होता है। हमें कोई आके कह जाता था कि जिसके साथ तुम इतनी मीठी बातें करते हो, उसने तुम्हारे लिए ये कहा था। अब सोचिए, वो कह गया होगा कितने सालों पहले या कितने महीने पहले। हमें बोलने वाले ने आज बोली, जैसे हमें कहने वाले ने आज की, वैसे हमने मन बना लिया, आज से हम उससे नहीं बोलेंगे। क्यों? मेरे लिए ऐसा बोला था, मगर कितने महीने पहले बोल गया था वो, आज आप तक पहुंचा। और जैसे वो आज आप तक पहुंचा, वो याद रहा, हर प्रसंग में वो याद रहता है। यानी हमारे जीवन में चिंता का सबसे ज़्यादा कारण क्या है? हम बहुत कुछ याद रखते हैं। हमारे जीवन में जहर होने का कारण, विष का कारण क्या है? बहुत कुछ बोला हुआ हम याद रखते हैं। योगी जो होता है, सन्यासी जो होता है, उसे तभी सन्यास दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है आज से पुराना भूल जाओ, तेरा नाम भी तू भूल जा, हम तुम्हारा नया नाम रखते हैं। आज से तुम्हारा माँ बाप कौन है वो भूल जाओ, मैं गुरु तुम्हारा पिता हूँ। आज से मैं तुम्हारा नया नाम रखता हूँ, पुराना जीवन भूल जाओ, पूर्व जीवन को भूल जाओ। ये भूलने के लिए बोला जाता है। आध्यात्म मार्ग में जैसे आप आ गए, वैसे आप लेट गो करना शुरू कर देते हो। कोई बोला छोड़ दो। पहले हम ऐसे नहीं थे, पहले पकड़ लेते थे। ये लेट गो की सिस्टम आ जाती है वहाँ से। तो ये जब शुरू हो जाए, इसके लिए कहा गया है भूलो।
और यहाँ गोरखनाथ जी ने कहा है, जोगी चिंता बिसरे तो, अगर बिसरे तो, बिसरे यानी भूले तो, जो जोगी होता है वो चिंता भूले तो क्या होगा? होय अचिंत्य ही लीन, होय अचिंत्य, चिंतन कर, यहां अचिंत्य का अर्थ है चिंतन करने वाला। अचिंत्य, अचिंत्य यानी चिंता नहीं तो क्या करने वाला? मन तो कुछ ना कुछ तो करता है, चिंता नहीं करता तो क्या करता है? चिंतन करता है। तो चिंतन करने वाला होय चिंत्य ही लीन, चिंतन करते करते उसमें लीन हो जाता है। इसलिए कहा गया कि योगी बिसरे तो, अध्यात्म मार्ग भूलने का मार्ग है। आप यहाँ क्यों आते हो? दादा मेरे जीवन में बहुत दुख है। चिंता मत करो, भूल जाओ। आप यहाँ भूलने के लिए आते हो, आप यहाँ चिंता को भूलने के लिए आते हो, आपके दुखों को भूलने के लिए आप यहाँ आते हो। गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? चिंता करने के लिए नहीं, चिंतन करने के लिए। और इसलिए किसी को कब कोई प्रॉब्लम हो और पूछे तो मैं कहता हूँ कुछ मत करो, गुरु मंत्र का जाप करो। जाप कर सके चिंतन करो। तो गुरु मंत्र लिया क्यों जाता है? चिंतन के लिए। भजन गाए क्यों जाते हैं? दुखों को भुलाने के लिए। इसलिए तो भजन में काफी सब लिखा जाता है। भजन में जो लिखा जाता है अपनी आप बीती होती है, इसे भूलने के लिए लिखा जाता है। मीराबाई भजन करती थी दुनिया को भूलने के लिए, नरसिंह मेहता भजन करते थे आजू बाजू की परिस्थिति को भूलने के लिए। तो भजन क्यों गाया जाता है? सब भूलने के लिए। अध्यात्म मार्ग में जो आता है, जो भक्त आता है, उसे भूलना चाहिए। क्या भूलना चाहिए? चिंता, सब कुछ भूलना चाहिए। और आज जो नया मिलता है वो उसे लेना चाहिए। हमें नया मिलता है लेकिन वो पुराना हम छोड़ते नहीं। पुराना सामान आज भी हमने पकड़ के रखा है। गुरुदेव हमें बहुत कुछ देते हैं, हर गुरुवार को देते हैं, लेकिन हमने हमारी झोली में पुराना ही सामान रखा है। जब तक ये पुराना आप फेंकोगे नहीं, नया आएगा कैसे? इसे भूलना पड़ेगा। आप तब तक नहीं फेंक पाओगे जब तक इसे आप याद रखोगे। इसे फेंक दीजिए, इसे भूल जाइए, छोड़िए भी मत, चिंता को भूलिए। जोगी चिंता बिसरे तो। अब यहां देखिए योगी चिंता कैसे योगी चिंता को कैसे भूलता है। तो योगी होता है वो चिंता को कैसे भूलता है? तो योगी यानी साधक अपना मन मंत्र जाप में, गुरु के ध्यान में, यानी ध्यान करते हुए, मंत्र करते हुए, सेवा योग करते हुए, चरित्रों का पारायण करते हुए, भजन करते हुए अपने जीवन में चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर जाता है। और चिंतन की ओर जैसे जाए वैसे उसके मन में सबसे पहले वैराग्य का जन्म होता है। जब तक अंदर वैराग्य ना आए तब तक समझ लीजिए आप भूल नहीं पाओगे। भूलने का अर्थ होता है कि मन को वैराग तक पहुंचाना। इसलिए पातंजलि योग सूत्र में आया है कि चित्त वृत्ति निरोध। वैराग का अर्थ क्या है? वैराग का अर्थ ये होता है कि जो आपकी चित्त की वृत्तियां हैं, जो मैंने पिछले गुरुवार को बताई थी, जो उठती हुई बाहर जाती है, कैसे करके भी उसे रोकिए, उसका निरोध कीजिए। उठती हुई वृत्तियों को रोकने के जितने भी उपाय है वो जब हम करें तो उससे मन को वैराग्य आता है। मगर जब तक हम मन को जोड़े रखेंगे वैराग्य नहीं आएगा। उठती हुई वृत्तियों को बाहर नहीं जाने देना है, अंदर ही रखना है, उसे किसी और काम में जोड़ देना है। जितना हम उसमें जोड़े रखेंगे अपने आप हमारा मन वैराग की ओर चला जाएगा। लेकिन बार बार आप उसको उसकी ओर ढकेलेंगे तो वो वैराग की ओर नहीं जाएगा। उसे वैराग की ओर लाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग में उतरना पड़ता है। कोई भी मार्ग हो, नवधा भक्ति हो, लेकिन नवधा भक्ति में भी अष्टांग योग सब में एक समान रहता है। हम योग करें या न करें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये करनी पड़ती है।
अपने आप हम धीरे 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 उस शून्य अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन ही शून्य हो जाए, ये बुरी भूमि ही शून्य हो जाए, मन की भूमिका ही चली जाए। अपने आप चिंता भी चली जाएगी, अहंकार भी चला जाएगा, बुद्धि भी शांत हो जाएगी और शून्य हम चले जाएंगे। इसलिए शून्य में जहाँ तक हम नहीं जाए तब तक साधक इन सबको नहीं बोल सकता। इसलिए ये सब भूलने के लिए साधक को क्या करना पड़ेगा? तो यह सब भूलने के लिए ये सभी उपाय उसे बार बार करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उपाय बार बार नहीं किए और उसमें ही अगर जुड़े रहे तो समझ लीजिए वैराग नहीं आएगा। अब देखिए कोई मरता है, हम स्मशान में जाते हैं, स्मशान में जाते हैं, उसको वहाँ रखते हैं, पूरा जो भी घटना है वो हम देखते हैं, घर से लेके सब रोते हैं, वहाँ से लेके श्मशान भूमि में जब उसको जलाया जाए तब तक हम सब देखते हैं। देखने के बाद सब लोग वहाँ बैठते हैं। जब आप बैठेंगे तब जो भी होगे उसमें वही चर्चा चालू होगी। जीवन में कई नहीं, छल्ले आज छे, खोटी बड़ी माठाकूट करवानी एना करता जो छल्ले आज होई तो माठाकूट શું करवानी, ऐसा हम बोलते कि नहीं बोलते? वहाँ बैठने के बाद 5 मिनट बैठिए, आप बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो कोई बोलेगा, हम भी सोचेंगे। जीवन में अंत में यही है, इतना कमाया, इतना किया, सब रोना धोना, ऐसे ही हमको जला दिया जाएगा। लड़के क्या फ़ायदा, इच्छा रख के क्या फ़ायदा? उतने समय तक हमको होता है, हम वहाँ तय भी कर लेते हैं, बस अब जीवन में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, ना कोई लेना ना कोई देना, बस बहुत हो गया। अंत में यही सब है। जैसे घर में आते हैं और जैसे आधा घंटा होता है वैसे वही सब वापस चालू हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? श्मशानवत वैराग्य। कि उधर जाने के बाद वैराग्य आया, यहाँ से छूटे, उधर गए, सब देखा, वैराग्य आया, अंत में यही है। लेकिन जैसे श्मशान से निकल के घर में आए, 1 घंटे में वैसे जैसे थे वैसे हो गए, वैसे ही सब झगड़ने लगे, वैसे ही बोलने लगे, वैसे ही करने लगे। तो इसे क्या कहा जाता है? वैराग्य, श्मशानवत वैराग्य। क्षणिक आया, लेकिन यही क्षणिक जो आया उसे अविरत करना हो तो वो श्मशान में जाने से नहीं होगा। अपने जीवन को श्मशान बनाना पड़ेगा। आजू बाजू से ये जो प्रवृत्तियां है उससे मुक्त होना पड़ेगा। ये जो गुरु ने जो उपाय बताया है उस उपाय पर चलना पड़ेगा। अपने आप संसार में रहते हुए ये सभी चिंताओं से आप मुक्त हो जाओगे। एक बार भगवान दत्तात्रेय, यदु राजा को भगवान दत्तात्रेय ने बोध दिया कि जड़ और चेतन में सब में परमात्मा है। 24 गुरु का बोध दिया। तो जैसे जैसे बोध देते गए वैसे वैसे दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने तो 24 गुरु किए थे, एक कैसे कैसे गुरु किए वैसे बताते गए। यदु राजा ये ज्ञान ले रहे थे। दत्तात्रेय ने कहा कि राजा, मैंने ये सब गुरु किए, उसमें मैंने जड़ चेतन सबको गुरु किए, पशुओं को भी गुरु बनाया, प्रकृति को गुरु बनाया, सबको मैंने गुरु बनाया। मैंने गुरु बनाया एक कंवारी कन्या को जिसकी शादी नहीं हुई थी, कंवारी थी, कंवारी कन्या को मैंने गुरु बनाया। तो राजा चौंका, कंवारी कन्या को आपने गुरु बनाया? इन सबको बनाया मैं समझा, कंवारी कन्या आपको क्या ज्ञान देगी? तब दत्तात्रेय ने कहा कि मैं भिक्षा लेने के लिए निकला था, उस समय पे मैंने देखा, क्या देखा कि एक कंवारी कन्या थी, उसकी माँ के साथ वो अकेली रहती थी, घर में कोई नहीं था। वो बड़ी हुई, अभी उसकी शादी करने की तैयारी थी। तो आजू बाजू के सगे संबंधियों ने उसके लिए एक लड़का ढूंढा और लड़के के घर वाले लड़की को देखने के लिए आए। अभी ये जो लड़की को देखने के लिए आए बिना बताए आ गए। वो लड़की घर में अकेली थी, लड़की की माँ काम करने के लिए गई थी, लड़की घर में अकेली थी। और घर में आके बैठे और कहा कि तुझे देखने के लिए आए हैं। अभी माँ होती, लड़की घर में जाती, माँ पानी लेके आती,
माँ कुछ नाश्ता लेके आती, क्योंकि ऐसे ही जाया जाता है कि लड़की के संस्कार कैसे हैं, ये लोग बिना बताए चले गए। घर में कोई है नहीं, माँ काम पे गई कि तुझे देखने के लिए आए हैं। लड़की शर्मा गई। लड़की ने तुरंत आके उनको पानी दिया। लड़की ने ये नहीं बताया घर में कोई नहीं है, हाँ माँ अंदर है, पानी दिया, कुछ थोड़ा नाश्ता करे। घर में नाश्ता बनाने के लिए गई और जैसे रसोई बनाने लगी और अपने हाथों से काम करने लगी, वैसे उसके हाथ में कांच की बंगड़ियाँ थी, कांच के बंगड़ियाँ थी। वो बंगड़ी के आवाज आने लगे, चूड़ियों के आवाज आने लगे, चूड़ियों के आवाज आने लगे। इसलिए लड़की ने तुरंत सोचा कि मैं ये काम करूंगी और बाहर बैठे लोगों को आवाज आएगा तो पता चल जाएगा घर में कोई नहीं है, ये अकेली है, और वो लोग चले जाएंगे कि इस अनाथ से कौन शादी करे। तुरंत लड़की ने क्या किया, अपने हाथों की जितनी भी चूड़ियाँ थी फटाफट से सब निकाल दी, बाजू पे रख दी और काम करने लगी। दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि ये दृश्य मैंने जैसे मेरी आंखों से देखा वैसे मैंने उसको गुरु बनाया। क्यों बनाया कि लड़की हाथ में चूड़ी पहनती है, ये हाथ में चूड़ी पहनने की उसकी शोभा है, उसे आनंद रहता है कि मैंने चूड़ी पहनी। ये चूड़ियों की आवाज़ उसके जीवन में एक नया आनंद लेके आती है। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ आपत्ति आई, कुछ परिस्थितियां घटित हो गई, उसने तुरंत अपनी चूड़ियों से अपना मन निकाल दिया। वैराग हो गया उस समय पे कि निकाल के बाजू पे रख दी कि आवाज़ नहीं आए, अगर आवाज़ आएगी तो पता चल जाएगा कि मैं अकेली हूँ और ये लोग चले जाएं। तो अपनी चूड़ियों में जो मन था, आसक्ति थी, वो चूड़ियाँ निकाल दी, बाजू पे रख दी और काम करने लगी। इसे कहते हैं सहज वैराग्य। कि जैसे उसने अपनी चूड़ियों से मन निकाल के चूड़ियाँ फेंकी और काम में प्रवृत्त हो गई, ठीक वैसे ही एक साधक को, एक शिष्य को, एक भक्त को अपने जीवन में जो ये चिंता है उस चिंता को भूल जाना। वो चूड़ियाँ भूल गई, वहीं की वहीं चूड़ियाँ पड़ी रह गई। उसने चूड़ियों को याद नहीं किया, निकाल दी, दूसरे क्षण में काम करने लगी और प्रवृत्तिमयी हो गई, चूड़ियाँ वहीं पड़ी रह गई। ये उसका जो स्वभाव था उसको मैंने गुरु बनाया कि ऐसी छोटी कुंवारी कन्या में अपनी चूड़ियों को छोड़ने का वैराग्य है और अपनी प्रवृत्ति में वो लीन हो जाती है। तो उसे सीखना चाहिए कि हम भी चाहे तो हमारा मन ऐसी आसक्तियों से, ऐसी चिंताओं से हम हटा सकते हैं और प्रवृत्ति में, दूसरी प्रवृत्ति में लीन हो सकते हैं। ये मैंने देखा और मैंने उसे गुरु बनाया। ऐसे ही साधक को करना पड़ेगा कि जैसे चूड़ियाँ निकाल फेंकती, वैसे हमें भी हमारे जीवन के दुख, जीवन की चिंता, जीवन की व्यग्रता, जब आप गुरु दरबार में आओ उसे बाहर ही छोड़ के आइए, या मैं तो कहता हूँ घर पे ही रख के आइए। यहाँ जब आप आओ आत्मकल्याण की बातें हो, यहाँ जब आप आओ तो जीवन उद्धार की, दूसरों के जीवन के उद्धार की बातें हो, यहाँ ज्ञान चर्चा हो, यहाँ एक के साथ अनेक को कैसे फायदा पहुँचाया जाए, धर्म का प्रचार और प्रसार कैसे किया जाए, अपने जैसा दूसरों को कैसे बनाया जाए, ऐसे चर्चा हो। यहाँ द्वेष नहीं, यहाँ प्रेम से संबंध हो। इतना अगर हमें ज्ञान आ गया तो जैसे गोरक्षनाथ ने कहा है वैसे कि बिसरे तो अचिंत ही लीन, उसमें लीन हो जाते हैं। यानी योगी ये से सब प्रयोग करते 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 अंत में उस शून्य से लीन हो जाते हैं। शून्य में जहाँ लीन हो जाए वहाँ किसी की उपज नहीं होती। मन से चिंता होती है, पहले क्या होगा, ये जो चिंता होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिला के एक काम हो जाता है। वो चिंता, सबका सहयोग उसमें होता है, चिंता अकेले नहीं आती। ये मन की भूमि है, ये मन की भूमि के ऊपर चिंता का सरोवर है। उस चिंता के सरोवर में जब बाहर से कुछ हो जाए, पत्थर फेंका जाए, तो उसकी प्रतिक्रिया विचारों के रूप में, वृत्तियों के रूप में उठती है। और वही वृत्तियाँ जब उठती है तो बुद्धि को आदेश देती है कि ऐसे जीवन में हो रहा है, और वही बुद्धि एक अहंकार बन जाती है, कर्ता भाव में आ जाती है। और जब हम कर्ता भाव में आ जाए तो जीवन के दुख और सुख के परिणाम हमें स्वयं भुगतने पड़ते हैं। यानी ये पूरा एक मिला जुला हुआ कार्य।
तो जैसे जैसे योगी शून्य की ओर जाए, ध्यान करे, ध्यान करते अपने गुरु का ध्यान करे, जैसे जैसे वो ध्यान करेगा वैसे 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 उसका मन निरोध होगा, बाकी की प्रवृत्तियों से हटेगा। जैसे जैसे ध्यान करते करते पहले उसको विकल्पिक होगा कि बहुत विचार आएंगे, करता जाएगा, मंत्र का उपयोग करते जाएगा, ध्यान करता जाएगा, वो विकल्प सब चले जाएंगे। बाद में वो निर्विकल्प ध्यान के ऊपर चला जाएगा जहाँ कोई विचार नहीं आएगा और वहाँ हर जगह पे हमें अनुभव होने लगेंगे, सातों चक्रों से अनुभव आना शुरू हो जाएगा। ये निर्विकल्प समाधि में जब होता है, और निर्विकल्प समाधि में जब सातों चक्रों से अनुभव आना चालू हो जाए, वही अनुभव हमें मीठा लगता है, हम उसमें इन्वॉल्व होना चालू कर देते हैं, तब जाके हमें मन शून्य हो जाता है। भूमि ही समाप्त हो गई तो विचार कैसे आएंगे, चित्त कैसे चलेगा, अहंकार कैसे पैदा होगा, बुद्धि कैसे काम करेगी। मन की भूमिका शून्य हो जाती, और वो शून्य भूमिका में समाधि लग जाए, उसे कहा गया है गोरखनाथ ने, अचिंत्य ही लीन, चिंतन करते करते उसमें लीन हो जाना। और इसलिए गोरखनाथ की गोरखवाणी है, बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर बालक बैठा, ताका नाम धरोगे कैसा। हबकी न बोली बा, ठपकी न बोली बा, धीरे धरी बा पाऊँ। ऐसा सब गोरखनाथ ने बहुत विचार अपनी गोरखवाणी में कहा है कि बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती। शून्यम में अगर आप चले गए, वहाँ बालक बैठा है परमात्मा, उसका ध्यान धरोगे। मगर कैसे धरोगे, इतना जीवन में सब होगा, चिंता का छाया होगा तो कैसे धरोगे। इसीलिए उसको भूलना पड़ेगा। बिसरे तो होय अचिंत्य ही लीन, शून्य में जाने से ये सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए गोरखनाथ कहते हैं, सेवा करो गुरु के दरबार में, गुरु के जो विचार है प्रवचन के रूप में सुनो, जो मंत्र दिया है उसका प्रति क्षण उसका चिंतन करो, जो ग्रंथ है उसका पठन करो, गुरु का ध्यान धरो। इतना अगर हो गया तो अपने आप ही धीरे 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 ये सभी चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। तो आज की विचार गंगा हमें अचिंत्य में लीन होने की विचार गंगा है। चिंतन करेंगे तो चिंता छूटेगी, लेकिन जब तक चिंता करेंगे तो वो चिंता हमारे जीवन को चिता के समीप ले जाएगी। इसीलिए जोगी तो क्या, हम सब उसमें आ जाते हैं, हम सब भक्त आ जाते हैं कि जोगी चिंता बिसरे तो होय अचिंत्य ही लीन। वैसे हमें भी यहाँ आके आज की तारीख में जो भी चिंताएं है या पुरानी चिंता है उसे हमें भूलनी चाहिए। मगर कैसे? भजन करते हुए, मंत्र का स्मरण करते हुए, सेवा करते हुए, गुरु के बोध को बार बार सुनते हुए और सदा सबका कल्याण करते हुए। तो ऐसे ही हम कर ही रहे हैं और यही सब आचरण पिछले 55 सालों से आश्रम की भूमि से हो ही रहा है। तो आओ हम सब मिलके योगी गोरखनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो, दो हाथ जोड़ते हुए न प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में हमें भूल हुई हो तो माफ़ करना। हम भूलना चाहते हैं, हमारे जीवन में वैराग जन्म ले, ऐसी हम प्रबल इच्छा रखते हैं। तो धीरे धीरे हम भी हमारे गुरु ने दिए हुए मंत्र का चिंतन करेंगे, प्रवचनों का चिंतन करेंगे, नवनाथ चरित्र जैसे अध्यायों का पाठन करेंगे, सेवा करेंगे और धीरे 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 हमारे जीवन की सांसारिक चिंताओं से हम चिंतन की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसी शक्ति हमें दीजिए कि हम चिंता से मुक्त हो पाए। तो 25 बार गुरु मंत्र का चिंतन करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं।
गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंगकादीफमच्छेन्द्राज चौरंगी रेवाणक भर्तुहरिसज्ञा भूम्यां बभुवर्णनवनाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। स्वामीनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। आज का भंडारा प्रेमिलाबेन वसंतभाई पटेल की ओर से है, उनके जन्मदिन में, और घर के सभी सदस्यों ने मिल के आज का ये महाप्रसाद किया है। आप सब जानते हैं कि यहाँ जो भी महाप्रसाद होता है वो कोविड सेंटर में भी खाने पीने की व्यवस्था पहुँचाई जाती है और अविरत रूप से चालू है। तो आज के महाप्रसाद में छोले, चने का साग, सब्जी, रोटी, कढ़ी, चावल, आम और अचार दिया गया है। ऐसा भोजन उनमें हम दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अंदर से कठोल मिले, प्रोटीन तत्व उसे प्राप्त हो। तो आज का ये महाप्रसाद है। भंडारे में योगदान हुआ है सीधे अन्न के रूप में नैनाबेन चौधरी 2 किलो मिर्ची, विजयभाई चौधरी विरछी 100 किलो जवार, बकुलाबेन चौधरी 1500 ग्राम मिर्ची, नवनाथ सत्संग मंडल कलमकुई की ओर से नवीन भाई चौधरी 10 किलो तुवर, निमेश भाई चौधरी 20 किलो सूखी चौली, अनिल भाई चौधरी 10 किलो बेसन, 1 किलो हल्दी, 1 किलो धना जीरू पाउडर, 1 किलो मिर्ची, 1 किलो गरम मसाला, विजय भाई चौधरी कहर 40 किलो गेहूँ, फतेह सिंह भाई चौधरी कहर 10 किलो तुवर दाल। आर्थिक योगदान भी माँ विमला अखुट अन्न क्षेत्र में आया है, ये कोविड की सेवाओं के रूप में। अल्पाबेन जयेशभाई श्रॉफ, सुनील भाई परमार अहमदाबाद, अल्पाबेन जयेशभाई श्रॉफ कड़ोदरा, उमेश भाई खत्री ऑस्ट्रेलिया, राजेश भाई पटेल मुंबई, नवीन भाई चौधरी कलमकुई, गोकुल भाई चौधरी काकड़वा। मंदिर के लिए भी योगदान किया गया है। चंचलबेन पटेल ऊन, वसंत भाई पटेल वाघरेज, जानकी राम विजलपुर नवसारी। यानी मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू है, तो उसके लिए भी योगदान आ रहा है। आर्थिक रूप से भी आप ये सेवाओं में योगदान दे सकते हो और सीधे अन्न के रूप में पहुंचा के भी आप दे सकते हो। तो आज के गुरुवार की विचार गंगा गोरख बानी के रहस्यों को मैंने आपके सामने मेरे अंदर से जो मंथन था और जो गुरु कृपा थी उसके द्वारा आप तक पहुंचाया। ऐसे जैसे जैसे गोरख बानी के अंदर से मुझे जहाँ जहाँ ऐसे विषय लगेंगे वहाँ वहाँ गोरख बानी की विचार गंगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता जाऊँगा। लेकिन एक ही है और वर्तमान काल में भी एक ही हमें करना है, ये चिंताओं को भूल जाना है और हमें चिंतन के द्वारा गुरु चरणों में हमें लीन होना है। तो सब घर पे रहे, तंदुरुस्त रहे और अपने आप को सब संभाले, सबको संभाले। आज के गुरुवार के लिए बस इतना ही। सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ और आदेश।
ब्रह्मणि